हम देखते हैं कि मुनियांग से साइन लेने के लिए आई हुई नर्स मुनियांग के साथ बैठी होती है। मुनियांग उसे देखकर कहती है, तुम काफ़ी बदल गई हो, पहचानना मुश्किल था। तुम पहले जैसी चंपू नहीं रही। मुझे स्कूल बदले करीब 20 साल हो गए ना। वो नर्स कहती है, पेपर देकर कहती है, ये लो, यहाँ साइन कर दो। डॉक्टर ने तुम्हें फ़ोन पर सब कुछ बता दिया होगा ना। वैसे तुम्हें आकर करना चाहिए था। मुनियांग कहती है, सॉरी, तुम्हें 3 घंटे सफ़र करके आई हो इस बेकार से कागज़ पर मेरा सिग्नेचर लेने के लिए। अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हो। वो कहते हैं, दरअसल हमारा हॉस्पिटल सेक्रेटरी क्लिनिक है, इसलिए हम दूसरे हॉस्पिटल की मदद लेते हैं। और तुम्हारे पापा के मामले में? तभी मोनियांग कहते, कहा ना वो मर चुके, मैं अनाथ हूँ, तुम्हें तो सब कुछ पता है। तभी वो नर्स कहते, अगर तुम्हारी मॉम जिंदा होती तो? तभी मोनियांग बात को काटते हुए कहते, उनका नाम मुर्दों में लिखवा चुकी है। और कहती है, कमाल की बात बताऊँ, मेरे पापा की आत्मा पूरी तरह मर चुकी है, पर उनका शरीर मरने का नाम नहीं ले रहा। जहाँ तक मॉम की बात करे, उनका शरीर सालों पहले मर चुका है, लेकिन उनकी आत्मा अब भी जिंदा है। और हंसते हैं और कहते हैं, तुम ही बताओ, उन दोनों में मरा हुआ कौन है? वो नर्स कहते, तुम्हारे पापा, मेरा मतलब कोथीवान उनकी सर्जरी नहीं की तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। मुनियांग कहते, ऐसे तो सबको लगेगा कि तुम ही उनकी बेटी हो। मुनियांग कहती है, हम ऐसा करते हैं कि तुम कोथीवान की बेटी बन जाओ, मैं तुम्हारी मॉम। अगर तुम मान गई तो इस पर साइन कर देती हूँ। ये सुनकर वो नर्स उठती है और जाने लगती है। लिफ्ट में बैठी होती है। तब हम देखते हैं कि मुनियांग उस पेपर पर साइन कर देती है और उसे कहती है कि तुम्हारी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, क्या मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊँ उनके हाथ का खाना खाने के लिए? वो कहती है, लगता है तुम्हें अब भी मेरे जोक समझ में नहीं आते हैं। हम देखते हैं कि वो लिफ्ट में बैठी हुई है। वो सब याद करके वो पेपर को एक तरफ फेंकती है। उसे बहुत गुस्सा आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गैंगताई और उसका फ्रेंड चलते चलते बातें कर रहे हैं। उसका फ्रेंड कहता है, पागल है, यकीन नहीं होता कि वो बच्चों के लिए किताबें लिखते हैं, बड़ी अजीब सी बात है। गैंगताई कहता है, नहीं, वो पागल नहीं है, उसकी बस परवरिश ऐसी हुई है। उसका फ्रेंड कहता है, कुछ भी, तू क्या 10 साल मेंटल हॉस्पिटल में काम करके एक नज़र में लोगों का प्रॉब्लम का पता लगा सकता है? गैंगताई कहता है, जज्बाती मत हो। उसका फ्रेंड कहता है, तू थोड़ा जज्बाती होना सीख ले, समझा? उन पागलों की वजह से तुझे चोट लगी और हॉस्पिटल से निकाल दिया गया और तू वहाँ से ऐसे ही निकल आया, थोड़ा झगड़ना तो चाहिए था। गैंगताई कहता है, अगर ऐसा करता तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन पैसे ज़्यादा नहीं मिलते। उसका फ्रेंड कहता है, बहुत अच्छे, तेरे भाई को स्कूल से निकाल दिया गया आज ही, तुझे भी काम से निकाल दिया आज। बेटा, तुम दोनों भी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। गैंगताई कहता है, मैं वैसे भी छोड़ने वाला था। साल के इस वक्त रात में अच्छी गर्म हवाएं चलती है, मेरे ख्याल से जल्दी तितलियाँ भी दिखेंगी। उसका फ्रेंड कहता है, सही कहा। अब गैंगताई कैसा है? उसकी हालत में कुछ सुधार हुआ? गैंगताई कहता है, अभी नहीं। उसका फ्रेंड कहता है, आगे क्या करने का सोचा है? वो कहता है, चल किसी और देश में चलते हैं, तेरे पास तो पासपोर्ट भी है। गैंगताई कहता है, हाँ। गैंगताई उसके फ्रेंड से कहता है, मेरे भाई को कुछ मत बताना। वो फ्रेंड कहता है, हाँ यार, तुझे बस अपने भाई की पड़ी रहती है, तंग आ गए हूँ मैं, बहुत जलन होती है मुझे। गैंगताई चिल्लाता है। उसका फ्रेंड कहता है, डरा मत यार। गैंगताई सर पे दोनों हाथ रखकर चिल्ला रहा होता है। उसका फ्रेंड कहता है, क्या हुआ तुझे? उस लड़की ने तुझे सिर पर तो नहीं मारा? गैंगताई कहता है, ऑटोग्राफ लेना भूल गया। ऑटोग्राफ लेना भूल गया। मैंने सेंगजी से वादा किया था, लेकर आऊँगा। अब मैं क्या करूँ? उसका फ्रेंड मजाक में कहता है, कुछ ज़्यादा जोर से मार दिया क्या सिर पे? बेचारा। हम देखते हैं कि गैंगताई और उसका फ्रेंड फ़ोन पर मुनियांग का ऑटोग्राफ देखकर बुक्स पर कॉफ़ी कर रहे होते हैं। गैंगताई कहता है, सेंगजी इंतज़ार कर रहा है, जल्दी करो। उसका फ्रेंड कहता है, ठीक है, हो गया,
क्यों, है ना सेम टू सेम। गैंगताई देखता है, दोनों चिल्लाते हैं और कहते हैं क्या बात है, खुश होते हैं। गैंगताई कहता है वो खुश हो जाएगा। उसका फ्रेंड मुस्कुराता है और गैंगताई से कहता है तुम ऐसे मत मुस्कुरा, बहुत गंदा लगता है। गैंगताई कहता है आज मुझे एक पेशेंट ने भी यही कहा। वो कहता है मेरी हंसी इतनी बुरी है क्या? उसका फ्रेंड कहता है मुझे नहीं पता। तुझे सच में नहीं पता? फ्रेंड कहता है तू हंसता है तो बैटमैन का जोकर लगता है। तेरी आंखों में उदासी दिखती है, तेरे होठ ऐसे ऊपर की तरफ जाते हैं। और उसको दिखाता है और हंसता है और कहता है चलो आगे। हम देखते हैं कि गैंगजी और उसका फ्रेंड घर पहुंचते हैं। गैंगजी वो ऑटोग्राफ देखता है और कहता है ये नकली है, ये नकली है, ये कहकर चिल्लाता है। गैंगजी का फ्रेंड कहता है ये असली है। सेंगजी अंदर चला आता है और गैंगजी भी उसके पीछे चला जाता है। उसे समझा रहा होता है। सेंगजी कह रहा होता है कि ये पूरा नकली है, तुमने मुझे झूठ बोला। गैंगजी कहता है सेंगजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आज बहुत बिजी था। कल मैं तुम्हें बुक स्टोर ले जाऊंगा, तुम्हारी पसंद की बुक्स खरीदेंगे। ये सब देखकर गैंगजी का फ्रेंड बहुत ही चिढ़ता है और कहता है सारी की सारी गलती उस मुनियांग की है, मैं उसकी सारी बुक्स जला देता हूँ, एक भी नहीं छोड़ूंगा। वो बुक्स निकालने लगता है। सेंगजी और गैंगजी पकड़ रहे होते हैं और इधर मुनियांग के सेक्रेटरी का मैसेज आ रहा होता है। सेक्रेटरी कह रहा होता है कि आप अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा वक्त निकालकर मेरे ऑफिस में आए, प्लीज़ मना मत करना, मुझे आपसे मिलना है, प्लीज़। ऐसा वीडियो मैसेज भेजता है। गैंगजी आता है और फ़ोन उठाकर वो मैसेज देखता है। गैंगजी भी मैसेज करता है ठीक है। मुनियांग का सेक्रेटरी उसके मैसेज का इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे फ़ोन बजता है वो खुश होता है, कहता है मुझे पता था। देखो तो उसका मैसेज पढ़कर कहता है ठीक है, ये कहकर कंफ्यूज होता है। सेक्रेटरी के पीछे टीवी पर न्यूज़ आ रही होती है कि आज शाम को 6 बजे सीओ के हॉस्पिटल से भागे हुए पेशेंट अपनी और बेटी की जान लेने की कोशिश के बाद वार्ड में मुर्दा पाया गया। ये बहुत दुखद घटना है, पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल में रखे गए इवेंट में घुसकर बहुत ज़्यादा हलचल मचा दी थी। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे जल्दी पकड़ लिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि मुनियांग खिड़की से बाहर देखकर गैंगजी के बारे में ही सोच रही होती है। उधर हम देखते हैं कि गैंगजी भी कुछ मुनियांग के बारे में ही सोच रहा होता है। मुनियांग सोते हुए कहती है कि उसकी आंखें कितनी सुंदर हैं। गैंगजी सोते हुए मुनियांग के बारे में सोच रहा होता है। जब मुनियांग उसके हाथ में रुमाल बांध रही होती है, उसे कह रही होती है कि कुछ लोगों का मरना ज़रूरी होता है, इसीलिए लोग रात में चैन से सो पाते हैं। गैंगजी का फ्रेंड सोते हुए कुछ बड़बड़ा रहा होता है। गैंगजी उसे कहता है कि तू सो जा। वो उठता है और सेंगजी को देखता है, उसके ऊपर कंबल डालता है। तभी वो सेंगजी के पास मुनियांग की स्टोरी बुक्स देखता है, वो लेकर वो पढ़ने लगता है। उसमें उस लड़के की कहानी होती है जिसे खौफनाक सपने आते थे। उधर हम देखते हैं कि उस पेशेंट की बच्ची सोने की कोशिश कर रही है पर उसे नींद नहीं आ रही। इधर हम देखते हैं कि गैंगजी स्टोरी बुक पढ़ रहा है। सालों गुजर गए, वो लड़का बड़ा हो गया, उसे अब पूरे सपने नहीं आते थे। न जाने क्यों वो खुश नहीं था। ग्रहण की एक रात गहरे अंधेरे में वो फिर से उसके पास आई, वादे के हिसाब से अपनी ख्वाहिश पूरी करने की कीमत वसूल कर सके। लड़का जोर से चिल्लाया। इधर हम देखते हैं कि मुनियांग आधी जली फोटो को देख रही है। वो लड़का कहता है मेरी सारी बुरी यादें जा चुकी है पर मैं खुश क्यों नहीं हूँ। वादे के हिसाब से वो चुड़ैल उसकी आत्मा लेती है और उसे बताया कि गहरी तकलीफ की यादें, पछतावे की यादें, चोट खाने की यादें, अकेले में छोड़े जाने की यादें दिल में रखकर ही इंसान ताकतवर, बेहद जुनूनी और दूसरों की तकलीफ समझने वाला बनता है। उसे खुशी मिलती है। सेंगजी नींद में चिल्ला रहा होता है। गैंगजी उसे देखता है। इधर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में वो बच्ची बुक्स देख रही होती है।
मुनियांग की कई बातें याद कर रहे होते कि आज का दिन मत भूलना। नर्स आती है और उस बच्ची से कहती है, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? वो बच्ची कहती है, पापा कहाँ है? नर्स कहती है, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। वो बच्ची कहती है, क्या पुलिस उन्हें ले जाएगी? उन्हें पागल खाने में बंद कर देंगी? और रो रही होती है। नर्स कहती है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? वो तुम्हें परेशान करेंगे। ऐसा नहीं होगा। वो बच्ची रोते हुए कहती है, मेरे पापा बुरे नहीं है, वो बीमार है। और रोकर कहते हैं, उन्हें पुलिस के पास मत भेजिए, मुझे पापा के साथ रहना है। वो नर्स उसे गले लगाती है। वो बच्ची कह रही होती है कि मुझे पापा के साथ रहना है। इधर हम देखते हैं कि गैंगजी वो स्टोरी पढ़ रहा है। कहानी पढ़कर वो बुक्स बंद कर देता है, लाइट बंद करके सोने चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि सेंगजी कुछ सपना देख रहा है, जैसे वो जंगल में है और डर कर भाग रहा है। उसके पीछे बहुत सारी तितलियां पड़ी हुई है और वो चिल्लाने लगता है, बहुत सारी तितलियां मुझे मारेंगी। गैंगजी उसके पास आता है और कहता है, क्या हो गया सेंगजी? वो चिल्ला रहा होता है, मुझे वो मारेंगी। सुबह होती है, उस घर की मालकिन आती है। वो दरवाज़ा खटखटा रही होती है। सेंगजी का फ्रेंड दरवाज़ा खोलता है। वो कहते हैं, तुम आज भी यहाँ सो गए? पानी के पैसे देने पड़ेंगे। वो कहती है, अपने छोटे भाई को बाहर बुलाओ। वो कहता है, हम दोस्त है, भाई नहीं है। छोड़ो, पहले ये बताओ कि गैंगजी कहाँ है? वो कहता है, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि इतनी सुबह वो कहाँ चला गया। इधर हम देखते कि गैंगजी मुनियांग के सेक्रेटरी के ऑफिस में आया है। सेक्रेटरी की पीए बुलाने आती है और कहते कि मिस्टर मुनियांग, गैंगजी मेरे बॉस आ रहे हैं, उन्हें 10 मिनट लगेंगे। इधर हम देखते कि मुनियांग आ रही है और वो खतरनाक ढंग से गाड़ी चला रही होती है और गाड़ी पार्क करती है, गाड़ी से निकलती है। सेक्रेटरी की पीए गैंगजी से कहती है कि इस तरफ आइए। गैंगजी कहता है, ठीक है।